Good morning, student. Welcome to e-learning classes of Sunmichael Academy. Myself Sanjeev Angelo. I am going to teach Hindi व्याकरण class 6 और chapter 6 वचन। तो सबसे पहले वचन का क्या अर्थ? तो वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ है संख्या। अब संख्या एक हो या एक से अधिक। यहाँ कह रहा है कि वचन का अर्थ है संख्या। संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक। जैसे कि यहाँ पर लड़का पढ़ रहा है और लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़का खेल रहा है, लड़का पढ़ रहा है, यहाँ एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है। फिर यहाँ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लड़कों के बारे में कह रहा है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ अधिक संख्या, तो इसलिए यहाँ पे लड़के हैं। लड़का अर्थात केवल एक लड़के के बारे में कहा जा रहा है। उसी तरह आंगन में एक कुआं है, तो कुआं जो है वो एक वचन में आ गया। और उसी तरह गर्मी में सभी कुएं सूख गए। गर्मी में सभी कुएं सूख गए। कुएं जो है यहाँ बहुत सारे कुएं के बारे में बता रहा है। तो अब जो है इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वचन की क्या परिभाषा है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने या एक से अधिक होने, मतलब कि उनकी संख्या जो है एक हो या एक से अधिक होने का जब बोध कराते हैं तो उन्हें वचन कहते हैं। अब वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद होते हैं। तो पहला भेद जो है वो क्या है? एक वचन हो गया और दूसरा बहुवचन। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन में चलते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का बोध हो या पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अर्थात जैसे कि हो गया घोड़ा, चिड़िया, उसके बाद बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि पहले हम लोग एक वचन में पढ़े थे कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का, जैसे कि मैंने बताया था कि एक होने का, जैसे कि घोड़ा, चिड़िया। तो यहाँ उसी को हम बहुवचन में जब हम लोग बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? घोड़ा का घोड़े, चिड़िया का चिड़िया। तो उसी तरह यहाँ बता रहा है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े हिनहिना रहे हैं, तो एक वचन में हम लोगों ने क्या देखा था? घोड़ा हिनहिना रहा है। डाल पर चिड़िया बैठी है, ये एक वचन में आता है। उसी तरह अगर हम लोग बहुवचन में जाते हैं तो बहुवचन में हो जाएगा यहाँ क्या? घोड़े हिनहिना रहे हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है। उसी तरह मेज पर किताबें रखी है। तो अब जो है हम लोग चलते हैं कि कुछ जो शब्द है सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पुलिस, जनता और भीड़। ये जैसे समूहवाचक शब्द जो है वो एक वचन की तरह हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चोर के जाने के बाद पुलिस आई, तो पुलिस आई। यहाँ पर पुलिस क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक वचन में प्रयोग हो रहा है। चोर के जाने के बाद पुलिस आई, जनता परेशान हो गई, तो देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। तो ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, कुछ शब्द जो है ये समान रहते हैं। इसको हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है? तो हम लोग वाक्य के आधार पर, वाक्य को लिख कर हम लोग पता करते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन। जैसे कि यहाँ पर पौधे में फूल खिला, पौधे में फूल खिला, और बाग में फूल खिले। तो ये जो है शब्द यहाँ बता रहा है कि कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। ऐसे शब्दों के वचन की पहचान वाक्य में प्रयोग तथा विभक्ति चिन्हों के प्रयोग से होती है। जैसे कि
पौधे बाग पौधे पौधे में फूल खिला, तो ये एक वचन में आ गया। अब बाग में फूल खिले, तो फूल खिले, यहां बाग में फूल खिले, तो यहां पर क्या हो गया, बहुवचन हो गया। उसी तरह फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू क्या हो गई, चारों ओर फैल गई। बालक पढ़ रहा है, ये एक वचन में हो गया, बालक पढ़ रहा है। यहाँ बालक क्या है, एक बालक के बारे में बता रहा है कि बालक पढ़ रहा है, तो बालक जो है यहाँ एक वचन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। उसी तरह बालक पढ़ रहे हैं, यहाँ बहुत सारे बालक के बारे में बता रहा है कि बालक पढ़ रहे हैं। तो अब वचन की पहचान, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया पदों से भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। अब क्या करें, यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया जो पद होता है से भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि लड़कियां बुनाई कर रही है, तो यहाँ क्या होगा, लड़कियां बुनाई कर रही हैं, तो लड़कियां यहाँ जो है, यहाँ लड़की नहीं है, लड़कियां, यहाँ पर लड़कियां जो है, यहाँ लड़कियां बुनाई कर रही हैं और लड़कियां, उसी तरह यहाँ बता रहा है कि लड़कियां बुनाई कर रही हैं, लड़कियां बुनाई कर रही है, ये आपका क्या हो गया, लड़कियां या और रही हैं, ये बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। ये इसमें जो है, अब लड़की स्वेटर बुन रही है, यहाँ लड़की स्वेटर बुन रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, लड़की बुन रही है, एक वचन में आता है। लड़कियां बुनाई कर रही हैं और लड़की स्वेटर बुन रही है, तो इसमें संज्ञा से वचन का पता चलता है। इसमें संज्ञा कौन है, संज्ञा से वचन का पता चलता है ये, ठीक। उसके बाद हिरण भाग रहा है, हिरण भाग रहे हैं। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं वचन बदलने के लिए, लेकिन उसके पहले कह रहा है कि कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि आंसू, हस्ताक्षर, प्राण पखेरु। तो आंसू, हस्ताक्षर और प्राण यदि एक होंगे तो भी वे बहुवचन की तरह निकलेंगे, होंगे, उड़ेंगे के रूप में प्रयोग। एक बार फिर हम लोग चलते हैं पीछे। तो वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ होता है बच्चों संख्या, और उसकी परिभाषा क्या है वचन का, तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, उन्हें वचन कहते हैं। और वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे कि लड़का, घोड़ा, चिड़िया। तो अब इसी को हम लोग बहुवचन की तरफ चलते हैं, जिस शब्द रूप से किसी उनकी संख्या के अधिक होने का, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के अधिक होने का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे कि लड़का था एक वचन में, अब उसको हम लोग बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा, लड़के। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर घोड़ा था एक वचन में, अब उसको बहुवचन में हम लोग बदलेंगे तो क्या होगा, घोड़े। चिड़िया था तो क्या होगा बहुवचन में, चिड़िया। तो उसी तरह यहाँ कुछ शब्द भी पहले हम लोग बताए थे कि कुछ शब्द जो ऐसे हैं जो कि हमेशा यहाँ एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि जनता हो गया, भीड़ हो गया, और साथ ही साथ आपका पुलिस हो गया। वचन की पहचान करने को भी हम बता चुके हैं। अब जो है यहाँ पर चलते हैं कि वचन बदलने के नियम। तो वचन बदलने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। तो कैसे, जैसे कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आने वाले, जैसे कि अ है, अ को ए में बदलकर, तो यहाँ पर हम चलते हैं कैसे बदलेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रात, रात, तो रात का क्या होगा, रातें। उसके बाद यहाँ पर लहर है,
लहर, तो यहाँ क्या होगा, लहरें। उसी तरह यहां पर आपका बात है, तो क्या होगा, बातें, तो ए लगा करिए। उसी तरह और भी यहां पर है, जैसे कि आ को ए में बदलकर, जैसे कि कुत्ता है, तो यहां पर आ को ए में बदलकर, तो हम लोग देखते हैं आ को कैसे ए में बदलते हैं। आ को ए में, जैसे कि यहां कुत्ता है, तो कुत्ते का क्या होगा, कुत्ता का कुत्ते। उसी तरह कपड़ा का कपड़े। उसी तरह बेटा का बेटे। तो इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ में ए जोड़कर, दिशा है, तो दिशा का अगर बहुवचन हम लोग बदलते हैं तो क्या होता है वहां, दिशाएं। उसी तरह विधा का विधाएं, महिला का महिलाएं। और फिर उसके बाद अगर हम लोग आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में, छोटी ई, बड़ी ई, और साथ में इया में बदलकर, जैसे कि तिथि, तो तिथि है यहां, तो क्या हो गया, तिथियां। उसके बाद वैसे ही रीति है, तो रीति का क्या होगा, रीतियां। साथ में नीति है, तो क्या होगा, नीतियां। अब जो है, अब हम लोग चलते हैं या फिर चंद्रबिंदु पर, है ना। तो जैसे कि गुड़िया, गुड़िया एक वचन है, तो उसको हम लोग बहुवचन में बदलेंगे, तो क्या होगा, गुड़िया। तो यहां पर गुड़िया है, तो हम लोग यहां क्या होगा, गुड़िया, चंद्र बिंदु लगा करिए, तो यहां पर चंद्र बिंदु हो गया आपका, बहुवचन में बदल गया। उसी तरह यहां पर डिबिया है, तो क्या होगा, डिबिया। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, वचन बदलते हैं। तो साथ में साथ स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और साथ में ए में बदलकर, वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, ऋतु जो एक वचन है उसका बहुवचन क्या होगा, ऋतुएं। उसके बाद वधु है, तो वधु का बहुवचन वधुएं, तो वधु में दीर्घऊ की मात्रा लगता है, लेकिन जब उसका बहुवचन में जब हम प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हसऊ की मात्रा लगेगी। उसी तरह यहां पर स्त्रीलिंग शब्दों के साथ गण, जन या वृंद जोड़कर, जैसे कि अध्यापक, तो अध्यापक यहां पर एक वचन में प्रयुक्त है, लेकिन जब हम लोग उसको बहुवचन में बदलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, अध्यापक गण। उसी तरह जन जब हम लोग जोड़ेंगे, तो जैसे कि भक्त एक वचन है, और उसको जब हम लोग बहुवचन में लगाएंगे तो क्या होगा, वो भक्त जन। उसी तरह यहां पर गुरुजन। तो ये हो गया आपका यहां पर क्या करने का, स्त्रीलिंग वचन बदलने के नियम। तो वचन बदलने के नियम इस प्रकार से, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वचन क्या है, वचन की परिभाषा क्या है, और वचन के कितने भेद हैं, वचन के बदलने के नियम क्या क्या हैं। तो ये पाठ में आपको मैंने अभी समझा दिया है। आगे पाठ में हम लोग, इस पाठ के अगले भाग में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।